ह्रीं भ्रूं सर्वहुवे नमः। प्रिय तुला राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं राहु महाराज की। यही अभी से लेकर और 6 दिसंबर 2026 तक राहु महाराज की कृपा पात्र आप कैसे बने, राहु आप पर क्या कृपा बरसाएंगे, कैसे बरसाएंगे, राहु आपको कैसे क्या देंगे, इस बात की चर्चा करेंगे। आप कैसे राहु महाराज का शुभ फल प्राप्त करें और अशुभ प्रभाव से दूर रहें। बड़ा ही छोटा प्रोग्राम हुआ लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट, आप लोगों के लिए बहुत खास होने जा रहा है, इसलिए एक एक पॉइंट को बिल्कुल मिस ना करें। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने तुला राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, ऐसे भी बहुत सारे लोग देख रहे होंगे प्रोग्राम ये कि जिन पर राहु महाराज की कृपा नहीं होगी, वो बहुत ज्यादा परेशान होंगे और कौन कौन से लक्षण उनके ऊपर दिखाई दे रहे होंगे, और जिनके ऊपर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो मैं बताने जा रहा हूँ, वो लक्षण आपके जड़ से दूर हो जाएंगे। क्या करना है उसके लिए इस प्रोग्राम में ये भी चर्चा करेंगे। देखिए, राहु का जब अशुभ प्रभाव होता है, जिस पर राहु महाराज क्रोधित हो जाते हैं, जिसको अशुभ फल देना प्रारंभ कर देते हैं, उस पर इस तरीके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले इंसान मानसिक तनाव में घिर जाता है, उसी के साथ ही साथ चिंता, हर समय चिंता लगी रहती है, डिप्रेशन में इंसान पहुंच जाता है, नींद की कमी आ जाती है, रातों में नींद नहीं आती है, बेबुनियादी ख्याल मन में आते रहते हैं, उसी के साथ ही साथ में ख्यालों में खोया रहता है इंसान, गलत फहमी का शिकार हो जाता है, गलत फैसले लेना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि गलत फैसले इंसान लेना प्रारंभ कर देता है। भय, चिंता, जुनून ये अंदर आ जाती है, यानी भय लगा रहता है, चिंता लगी रहती है, अंदर एक जुनून पैदा हो जाता है कि नहीं यार ये करेंगे और इसको हम ये इसके साथ ये कर देंगे, यानी कि बदले की भावना जागृत रहती है। उसी के साथ ही साथ में बात बात पर इंसान अपना आपा खो देता है और साथ ही साथ में वाणी में उसके कठोरता आ जाती है। जब राहु का अशुभ प्रभाव चलता है तो इंसान नशे आदि का आदि हो जाता है, इंसान अकेले में रहना पसंद कर देता है, उसको अंधेरे में रहना बहुत अच्छा लगता है, दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाता है, लोगों से अपनों से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये चीजें कहीं ना कहीं राहु जब अशुभ होता है तो ये अशुभ प्रभाव डालता है। तो राहु महाराज की कृपा पात्र आप कैसे बने, राहु महाराज की ये चीजों से कैसे मुक्ति पाएं, इस बात की भी चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करेंगे। राहु महाराज को क्या आपको क्या प्रदान करेंगे राहु महाराज, ये हम चर्चा अब कर रहे हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपके पंचम भाव अपने मित्र की राशि में, अर्थात भाई एक चीज से स्वयं अंदाजा लगा लीजिए कि आप अपने मित्र के घर में जाएंगे तो भाई पहले तो ये सोचेंगे ना कि इसके घर में क्या चीज की कमी है, उससे आप मित्रता निभा रहे हैं ना उससे, तो पहले तो यही सोचेंगे भाई इसके घर में क्या कमी है, इसके घर में क्या बिगड़ रहा है, तो उसे सही करने का प्रयास करेंगे, ना कि उसे खराब करने का प्रयास करेंगे, भाई उसे सही करने का प्रयास करेंगे। तो यही राहु महाराज अपने मित्र की राशि अर्थात शनिदेव महाराज की राशि में शुभ फल भी आपको देते हुए नजर आएंगे। पंचम भाव पर आपके राहु महाराज सबसे पहले त्रिकोण में बैठे हुए, आपके बुद्धि भाव पर बैठे हुए, यहाँ पर सबसे पहला जो शुभ प्रभाव राहु महाराज का देखने को मिलेगा, आपके व्यवसाय के क्षेत्र में, आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है, उस व्यवसाय में बहुत अच्छा आपको लाभ ये राहु महाराज आपको देंगे। बस गलत फहमी का शिकार ना हो, गलत फैसले ना लें, इस चीज का ध्यान रखें। राहु क्या करते हैं, गलत फैसला दिलवाते हैं और जुनून पैदा, जल्दबाजी करवा देते हैं, बस ये सावधानी थोड़ी सी बरतनी है। बाकी आपको व्यवसाय के क्षेत्र में ये राहु महाराज आपको अच्छा लाभ प्रदान करवाएंगे। अच्छा व्यवसाय आपका जो है, किसी भी प्रकार का कैसा व्यवसाय है, उस व्यवसाय में कहीं ना कहीं आपको बढ़ोतरी आपके करते हुए नजर आएंगे। सबसे प्रथम शुभ प्रभाव राहु महाराज का आगे आपको व्यवसाय के क्षेत्र में ये आपको सफलतापूर्ण तरीके से प्राप्त करवाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ सफलता भी प्राप्त होगी और व्यवसाय में लाभ भी प्राप्त होगा। लाभ क्या होता है भाई, लाभ तो आप भली बात जानते हैं कि हमने 10 रुपए का ये एडी खरीदी है मार्कर, और इसे हमारा ये भाई 12 रुपए में बेच दें हम, तो क्या हुआ, 2 रुपए का लाभ हुआ। तो ऐसा ही आपको व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ देखने को मिलेगा। ये राहु महाराज आपको लाभ जो है प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके पंचम भाव पर राहु महाराज जो प्राप्त करवाएंगे आपको अध्ययन के क्षेत्र में। जैसे आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करेंगे। आप जैसे विद्यार्थी हैं, भाई पंचम भाव विद्या का स्थान होता है, तो थोड़ा सा आपको ये कंफ्यूज करेंगे और यहाँ पर आपके पूर्व जन्मों का अच्छा और बुरा फल भी प्राप्त होगा। खासकर मित्र राशि में बैठे हैं तो अच्छा फल आपके पूर्व जन्मों का, क्योंकि पूर्व जन्मों का हमें जो कर्म दिखता है वो पंचम भाव से दिखता है। यहीं पर राहु महाराज पितृदोष भी बनाते हैं, इसीलिए जो बच्चे जन्म लेंगे ना, अगर वो तुला लगन में जन्म लेंगे तो कहीं ना कहीं पितृदोष बनता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर जो पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा, आपके पितरों का आशीर्वाद भी राहु महाराज आपको प्रदान करवाएंगे। आप नोटिस कर पा रहे हैं वो 1 महीने से कुछ आपके पितरों के आपको ख्वाब मतलब सपने वगैरह, पितर वगैरह आपके, जैसे आपके जो पूर्वज हैं जो खत्म हो चुके हैं,
दोनों आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपकी नजर में सोते समय यानी सपने में कुछ ना कुछ देखने को मिलता होगा। तो यहाँ पर राहु महाराज जो कहीं ना कहीं आपके पंचम भाव पर यहाँ पर कुछ आपको पूर्व जन्मों का भी आपको अपने कर्मों को दिखाते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव राहु महाराज का देखने को मिलेगा आगे आपको। अच्छा, उसी के साथ ही साथ विद्या के क्षेत्र में कठिनाइयां आएंगी लेकिन सफलता भी प्राप्त होगी। बस गलत फैसले, विद्या का ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई करने बैठ रहे हैं और दिमाग आपका कहीं है, किताब सामने खुली रखी है और चला मोबाइल आप रहे हैं, तो ऐसा आपको कंफ्यूज करेंगे। इसलिए आपको विशेषकर आप जब अपनी किताब जैसे जो आप खोले बैठे हैं, अध्ययन कर रहे हैं किसी चीज का, तो फोकस वहीं पर बना कर रखेंगे ना, तो राहु की कृपा आप पर अपने आप बरसने लगेगी। आप उस चीज को गहराइयों से उसका एनालाइज कर पाएंगे। राहु क्या करते हैं, गहराइयों तक पहुंचाते हैं, तो आप उस चीज को गहराइयों तक समझ पाएंगे। बस ध्यान क्या रखना है कि ख्यालों में नहीं खोना है, ये नहीं करना है, क्योंकि राहु क्या करते हैं, ख्यालों में खोल, इंसान ख्यालों में खूब डूब जाता है, गलत फहमी का शिकार हो जाता है। तो गलत फहमी किसी के प्रति ना लाए और अपने जो है जो भी अध्ययन कर रहे हैं उस पर फोकस बना कर रखें, तो राहु का और कृपा पात्र आप बनेंगे। पंचम भाव पर आपके संतान भाव पर बैठे हैं, तो भाई पंचम भाव हमारे संतान का भी होता है, तो संतान का भी लाभ प्राप्त होगा, किंतु संतान से कुछ रिलेशन आप अपने ठीक बना कर रखें। ज्यादा चिल्लाना, ज्यादा उन पर क्रोधित होना, ये चीजें नहीं, थोड़ा सा संतान से अपना जो है संबंध जो है थोड़े से अच्छे बना कर रखें, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं पंचम भाव पर। यहाँ पर आपको जो है क्या करेंगे राहु महाराज, आपको विदेश से बहुत अच्छा लाभ करवाएंगे, या विदेश के आपके दौरे हो सकते हैं, विदेश आपको भ्रमण करना पड़ सकता है, विदेश से आपको गुड न्यूज, अच्छी खबर प्राप्त होगी, आप विदेश में ही आप हैं, तो राहु की और कृपा आप पर बरसेगी। पद में उन्नति हो सकती है, सैलरी बढ़ सकती है, आप विदेश में कोई अपना व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें बढ़ोतरी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। ये प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को शुभ प्रभाव आगे आपको मिलेगा। ये आपको जल्दी कैसे लेना है वो हम आपको बताएंगे इस प्रोग्राम में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर भूमि का सुख जो है ये भी प्राप्त होगा, लेकिन भूमि के सुख के लिए जैसे प्लॉट वगैरह या कहीं खेत वगैरह या कुछ भी खरीद रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, किंतु इन चीजों का भी सुख आपको राहु महाराज दिलवाएंगे। उसी के साथ ही साथ थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखना होगा, बाकी ज्यादा कोई चिंता वाली बात नहीं है। स्वास्थ्य आपका ठीक रखेंगे, कोई भी चिंता आगे जो है स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखिएगा। यहाँ से राहु महाराज नवम भाव को देखेंगे, जिससे आपकी संत प्रवृत्ति होगी, महात्मा की प्रवृत्ति होगी, पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। उसी के साथ दान पुण्य और कुछ विवाह जैसे कार्य जो है आप अपने घर में करना चाह रहे हैं तो वह संपूर्ण कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ लाभ स्थान पर केतु महाराज आपके बैठे हैं, आपके ठीक एकादश भाव पर, राहु की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है, और यहाँ पर एकादश भाव पर केतु महाराज बैठे हैं। राहु का प्रभाव एकादश भाव पर उत्तम होता है, अच्छा होता है, तो यहाँ पर कुछ आपको सफलता और प्राप्त भी, जो सफलता आपको बहुत लंबे समय से नहीं प्राप्त हो रही थी वो कहीं ना कहीं इन 17 महीनों के अंतर्गत सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आई। किंतु केतु आपके सफलता भाव पर बैठे हैं तो थोड़ा सा इधर उधर जरूर भटकाएंगे आपको, किंतु सफलता भी प्राप्त होगी। ऐसा नहीं कि आपको सफलता ना प्राप्त हो, तो इधर उधर ज्यादा ना भटके, आप अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाकर रखें तो राहु की कृपा पात्र और आप बनेंगे। लगन भाव पर आपके दृष्टि पड़ रही है, जिससे आपको यहाँ पर यश की प्राप्ति होगी, लेकिन आप जब ऐसे लोगों से संबंध रखेंगे जो घटिया हैं, दो पैसे के इंसान हैं, तो आप यश भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए अपने रिलेशन अच्छे रखें, संगति अच्छी रखें, संगति गलत संगत में आप ना पड़े। संगत क्या, राहु क्या करते हैं, गलत संगति में इंसान को कर देते हैं, धकेल देते हैं, तो गलत संगति से बच कर रहे हैं तो यश की भी प्राप्ति आपको होगी, मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। गलत संगति करेंगे तो आप यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकता है। अच्छा, लगन भाव पर यहाँ पर आप चेहरे पर आपके चमक, ग्लो, ये चीजें देखने को मिलेंगी। काफी लोग आपके चेहरे से एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, किंतु ऐसे भी लोग होंगे जो आपको धोखा देने का प्रयास करेंगे, इसलिए थोड़ा सा समझ कर, और आप उनको समझ भी जाएंगे कि ये हमें धोखा दे रहा है, लेकिन जब आप ये चीज को समझ जाए कि हमें धोखा दे रहा है तो उसे किनारा कर लें, इस चीज का ध्यान रखें। बाकी राहु का प्रभाव शुभ उत्तम अच्छा आप पर रहेगा। अब देखिए राहु महाराज की कृपा पात्र आप जल्दी कैसे बने, तो देखिए सबसे इसके लिए दो तरीका है कि राहु अगर किसी से डरते हैं तो वो भगवान शिव हैं, भगवान शिव से जो है राहु महाराज अत्यधिक डरते हैं। तो आप क्या करिए, 1 लोटा जल प्रतिदिन शिवलिंग पर चढ़ाते रहिए, कुछ मत करिए। 1 लोटा जल जो है प्रतिदिन नियम अनुसार अपने शिवलिंग पर चढ़ाते रहिए, जो आपकी शिवलिंग आपके घर में या फिर कहीं सिद्ध मंदिर पर नियमित रोजाना। और जब 1 लोटा जल आप चढ़ाएंगे और भगवान शिव से आराधना यही करिए, प्रभु राहु महाराज को शांत रखें, क्योंकि राहु महाराज शांत रहेंगे ना तो आप रातों रात यही आपको बहुत अच्छा लाभ भी प्रदान करवाएंगे। रातों रात स्टार बना देते हैं राहु महाराज, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कृपा राहु महाराज की बरसती हुई नजर आएगी। दूसरा उपाय क्या करना है आपको, ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम स राहुवे नमः, इस मंत्र का जप 5 माला या 11 माला शनिवार को और सोमवार को संध्या के समय अवश्य करें, इससे भी राहु महाराज के कृपा पात्र आप बनेंगे। अपने आचरण जो है
वह शुद्ध रखें, आचरण जो आपके हैं अपने आचरण शुद्ध रखें, गलत फहमी में ना पड़े, किसी के प्रति गलत भावना ना लाएं, इस चीज का बेहद ध्यान रखें, तो आप पर राहु महाराज की कृपा बरसती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शनिवार के दिन और सोमवार के दिन आप शिवलिंग पर एक धतूरा और धतूरे का पुष्प या धतूरा या फिर धतूरे का पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे भी राहु महाराज की कृपा पात्र आप बनते हुए नजर आएंगे। तो प्रभु से यही कामना करते हैं कि राहु का प्रभाव आप सभी तुला राशि के दर्शकों पर उत्तम रहे, अच्छा रहे। थोड़ी सावधानी बताई है, वो सावधानी आप बरत के चलिएगा। आगे हम आपको राहु महाराज के बारे में समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। प्रभु से कामना करते हैं वीडियो बहुत अच्छा आप लोगों को लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा। राम कथा तथा श्रीमद् भागवत कथा आप करवाना चाहते हैं तो एक बार अवश्य मौका हमको दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।